नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार आज आप सभी लोगों का स्वागत कर रहा हूं अपने इस नए वीडियो में। जो कि आज मैंने थंबनेल दिया है यहाँ पे कि प्लान दिखाने से पहले अगर आपने यदि ये बातें बता दी जो बातें मैं आज बताने वाला हूँ तो 100% ज्वाइनिंग पक्की है। बिल्कुल सही बात है ये। अक्सर हम लोग क्या गलती कर जाते हैं कि हमने प्लान तो दिखाते हैं लेकिन प्लान दिखाने से पहले कुछ ऐसी चीज़ें टेक्निक्स का अगर हमने इस्तेमाल कर लिया जिसको दिखाने बताने के बाद ज्वाइनिंग ना 100% कन्फर्म हो सकती है हमारी। वो टेक्निक क्या है, वो टेक्निक आज मैं आपको शेयर करूँगा। कुछ बातें हैं जो कि आपको बतानी है और बातें करनी है उसके साथ में, और वो ये सारी चीज़ें ना डिस्कशन करनी है उनके साथ में। तो मुद्दे पे आने से पहले आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाला जो भी मेरा वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये सेशन। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के ऊपर में जिसको कि हम लोग कहते हैं ESBI मॉडल। ठीक है, अब ये ESBI मॉडल है क्या, इसकी ये कहाँ से आया है इसके बारे में आपको बता दूं कि कोई भी व्यक्ति जो पैसा कमाने के लिए काम कर रहा है उसको ESBI मॉडल या ESBI कॉन्सेप्ट के बारे में ना जरूर पता होना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को कैश फ्लो कंटेंट भी कहा जाता है। यकीन मानिए इस जानकारी ने लाखों लोगों की जिंदगी बदली है और इसे पढ़ने के बाद पैसे को लेकर आपके सोचने समझने के तरीके में भी बदलाव आ सकता है। और ये जो भी बातें मैं बताने वाला हूँ ना ये डिस्कशन करना है अपने एसोसिएट्स के साथ में, अपना जो जिनको भी हम लोग प्लान शो कर रहे हैं उनके साथ में डिस्कशन करना है। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि दुनिया का जो 90% पैसा है, ठीक है, 90% पैसा कहाँ, पैसा बड़े बिजनेसमैन और निवेशकों के पास में होता है और केवल 10%, 5 से 10% पैसा ही एक आम आदमी के पास में होता है। आखिर ऐसा होता क्यों है, एक बहुत ही बड़ा सवाल है। इसको समझने के लिए ESBI मॉडल कॉन्सेप्ट को हमें समझना पड़ेगा और इसको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। तो आइए हम विस्तार से समझते हैं इस चीज़ को, ESBI मॉडल क्या है। सन 1998 में रॉबर्ट कियोसाकी ने रिच डैड पुअर डैड कैश फ्लो कंटेंट, एक गाइड टू फाइनेंस फ्रीडम के नाम से एक किताब लिखी थी जो कि दुनिया भर में बेस्ट सेलर के लिस्ट में रही है किताब और बहुत ज़्यादा चर्चा में रही है। और इस कॉन्सेप्ट को देखने के बाद लोगों ने इसको काफ़ी ज़्यादा फॉलो भी किया और यूटिलाइजेशन में भी लाया, जो कि हमें बताता है कि कैसे दुनिया के कुछ लोग काम करके भी ज़्यादा अमीर नहीं हो पाते और वहीं पे कुछ लोग बहुत कम मेहनत करते हैं, करने के बाद भी अमीर हो जाते हैं। ऐसा आखिर वो लोग करते क्या है? ठीक है, तो ये आज हम अगर बात करें कि पूरे इंडिया में, पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में कि लोग ना इस 4 कैटेगरी के अंदर में ही पैसा कमाते हैं, इस 4 कैटेगरी के अंदर में ही सारे लोग ना विद्यमान है। जैसे कि बात करें कि इसमें हमें ये चीज़ देखना है कि हम लोग किस कैटेगरी के अंदर में फॉल कर रहे हैं और जिस कैटेगरी के अंदर में हम फॉल कर रहे हैं क्या वहाँ से हम एक बहुत बड़ा अच्छा इनकम अर्न कर सकते हैं क्या, इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहला कैटेगरी जो आता है हमारा ई फॉर एम्प्लॉय कैटेगरी। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि टाइम और और उसके बाद में इक्वल टू मनी, यानी कि टाइम जितना हम समय देते हैं उसके बराबर ही पैसा हम यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, दूसरा कैटेगरी भी आता है आपका सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी, यहाँ पे भी टाइम इक्वल टू मनी है। ठीक है, थर्ड कैटेगरी आता है बिजनेस ओनर कैटेगरी, बड़े बड़े व्यापार और मालिक जिनके हैं, और फोर्थ कैटेगरी आता है इन्वेस्टर कैटेगरी। अब हम एक एक करके समझते हैं कि एम्प्लॉय में कैटेगरी के अंदर में क्या होता है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि टाइम इक्वल टू मनी होता है, जितना हम समय देते हैं ठीक है उसके बराबर ही पैसा हमें मिलता है, यानी कि अपने समय को हम बेचते हैं, बेच रहे हैं और उसके बदले में हमें इनकम मिल रहा है। और ये इनकम कब तक मिल रहा है, जब तक हम काम कर रहे हैं तभी तक ये पैसा मिल रहा है। जिस दिन काम करना बंद कर देंगे उस दिन पैसा मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। यानी कि जिस दिन हम नौकरी पे जाएंगे उस दिन हमारे घर में पैसा आएगा, जिस दिन हम नहीं जाएंगे उस दिन पैसा नहीं आएगा। जिस दिन एक मजदूर व्यक्ति काम करने जाएगा उस दिन घर में उसकी मजदूरी सामने मिलेगी तभी तो घर चलेगा। तो कहीं ना कहीं नौकरी में जो व्यक्ति है वो एक्टिव इनकम की तरफ जाता है। ठीक है, 30 साल 35 साल 40 साल वो काम करता है, रिटायर हो जाता है और एक्चुअल में जब उसको लास्ट मोमेंट में जब ज़्यादा से ज़्यादा पैसे की जरूरत होती है तो उस समय उसके पास में कुछ भी पैसे नहीं होते हैं, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है। और इसके बाद में देखा जाए तो टाइम फ्रीडम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हफ्ते में एक दिन ही उसको आज़ादी रहती है, अपने लिए समय निकाल पाता है वो, इससे ज़्यादा समय नहीं होता है। उसके बाद में जो आता है आपका सेकंड कैटेगरी आता है सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी। इस कैटेगरी के अंदर में जो भी व्यक्ति, मान लीजिए कोई छोटा मोटा दुकानदार है, डॉक्टर है,
अगर डॉक्टर मान लीजिए खुद का क्लिनिक खोला हुआ है तो सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में आते हैं वो। अगर वो जॉब कर रहे हैं तो फिर जॉब वाली कैटेगरी में आएंगे। वकील हो गए, प्रोफेशनल लोग हो गए जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह हो गए, ये सारे लोग ना सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी के अंदर में आते हैं। ठीक है, बहुत लोग ना दुकान खोल लिए बोलते हैं यार मैं बिजनेस कैटेगरी, बिजनेस है ना, बिजनेस नहीं है, बिजनेस ऑनर नहीं है, वो सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में आते हैं। उन्होंने अपने आप को ना जॉब पे रख लिया है, खुद को अपने आप नौकरी पे रख लिया है उन्होंने। ठीक है, यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो समय जो है, यहाँ पे टाइम इक्वल टू मनी है, जितना हम समय दे रहे हैं उसके बराबर ही हमें पैसा मिल रहा है। यहाँ पे भी एक्टिव इनकम है। यहाँ पे भी लोग ना कई जगह पे तो मैंने देखा है कि हफ्ता मतलब हफ्ते में एक दिन छुट्टी की बात छोड़ो, महीने में भी एक दिन व्यक्ति को छुट्टी यहाँ से नहीं मिल पाता है। ठीक है, वो सारा दिन सुबह में 8 बजे दुकान खुल रही है तो वो रात को 11 बजे, और कई दुकानें तो ऐसी जैसे कि 12-12 बजे रात तक दुकानें चलती हैं। लोग 12-12 घंटा 16-16 घंटा काम करने के लिए मजबूर हैं, छुट्टी का नामो निशान नहीं है। ठीक है, काफ़ी स्ट्रेसफुल काम होता है यहाँ पे। और यहाँ इसके अंदर भी एक्टिव इनकम है, जितना हम समय दे रहे हैं उसके बराबर ही धन मिल रहा है। जिस दिन जब तक हम काम करेंगे पैसा आएगा घर में, जिस दिन दुकान बंद उस दिन पैसा नहीं आएगा। जिस दिन एक डॉक्टर अगर मान लीजिए क्लिनिक पे नहीं जाएगा उस दिन क्या उसको फीस मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा। अगर कोई वकील जो है अगर एक दिन हेयरिंग पे नहीं जाएगा तो उसको उस दिन का फीस मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे भी ना लोग एक्टिव इनकम नहीं है, कहीं से बड़े डॉक्टर क्यों ना हो। ठीक है, उसके बाद में जो फोर्थ कैटेगरी आता है अपना बिजनेस ओनर कैटेगरी, जो कि बहुत ही बेहतरीन कैटेगरी है। ठीक है, इसको हम समझते हैं कि एक बिजनेस का मालिक, इसको ना स्वयं काम नहीं करना पड़ता है, वो एक सिस्टम को डेवलप कर लेता है। सिस्टम के तहत ना कई सारे लोग होते हैं जो उनके लिए काम करते हैं। ठीक है, ये पैसिव इनकम के लिए काम करता है। जैसे आज ये एक दिन ऑफिस में ना जाए, एक दिन फैक्ट्री में ना जाए तो इसका काम नहीं बंद होता। चाहे हफ्तों हफ्तों दिन तक फैक्ट्री में नहीं जाएगा, इसका काम नहीं बंद होगा, क्योंकि इसके ना इसने एक सिस्टम को जनरेट किया है जिसके तहत ना उसके पास में पैसा आता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर एक टाइम दे पाता है अपने परिवार को, अपने लिए एक प्रॉपर टाइम निकाल पाता है, टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं होता है। ठीक है, फोर्थ कैटेगरी आता है इन्वेस्टर कैटेगरी, जहाँ से लोग ना पैसे से पैसा कमाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि उनके पास में काफ़ी ज़्यादा पैसा है तो वो प्रॉपर्टी के अंदर में इन्वेस्टमेंट करते हैं। कुछ नहीं करते, प्रॉपर्टी के अंदर में इन्वेस्टमेंट किया, जब प्रॉपर्टी का रेट बढ़ता है तो वो बेचते हैं, फिर वहाँ से पैसा निकालते हैं। काफ़ी लोग शेयर ट्रेडिंग वगैरह करके पैसा से पैसा बना रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा ना लार्ज अमाउंट में हमें पैसा चाहिए होगा तभी जाके हम इस काम को कर पाएंगे। ठीक है, तो आज हम देखें कि लगभग यहाँ पे 90 से 95% लोग जो हैं इस दो कैटेगरी के अंदर में आते हैं, ई और एस कैटेगरी में। मात्र 10%, 5 to 10% लोग इस दो कैटेगरी के अंदर में आते हैं। अगर हम पैसे की बात करें तो मात्र 5 to 10% पैसा ही इस दो कैटेगरी के पास में है। ठीक है, एम्प्लॉय कैटेगरी और सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी के अंदर में। और बिजनेस ओनर कैटेगरी और इन्वेस्टर कैटेगरी के अंदर की में अगर हम बात करें तो लगभग 90 to 95% पैसा है यहाँ पे। यानी कि मात्र 5% लोगों के पास में 95% पैसा है, और 95% लोगों के पास में मात्र 5% पैसा है पूरे इकोनॉमी का। तो आप सोच सकते हो सर कि हम लोग कहाँ काम कर रहे हैं। ये चीज़ ना समझाना होगा लोगों को, प्लान दिखाने से पहले ये चीज़ बताना होगा। अगर कोई व्यक्ति एम्प्लॉय है, कहीं जो जॉब कर रहा है, तो उसको पिक्चर दिखाना होगा कि हम जो काम कर रहे हैं एक्टिव इनकम है वो। ठीक है, पैसिव इनकम की तरफ नहीं है। हम 10,000 रुपये अगर कमा रहे हैं, उसको एग्जाम्पल के तहत समझाना पड़ेगा कि मान लीजिए कोई व्यक्ति 10,000 रुपये 10,000 रुपये कमा रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं 10 यानी चलो 20,000 रुपीज़ ले लेते हैं कि अगर 20,000 रुपये कोई व्यक्ति कमा रहा है, ठीक है, उसके लिए वो 8 घंटे समय दे रहा है। राइट, अब अब वो 8 घंटे समय दे रहा है तो उसके घर में 20,000 रुपये की इनकम आ रही है। लेकिन अब एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए कि उसके 20,000 से उसका काम धंधा नहीं चल पा रहा है। ठीक है, अब उसको 30,000 रुपये चाहिए। तो 30,000 रुपये चाहिए तो आप बताओ क्या करना पड़ेगा उसे। अगर ये चीज़ बिल्कुल लिख के बतानी है उसको, पेपर और डायरी पे ना लिख के बताना है कि सर आपकी तनख्वाह क्या है। ठीक है, आप मान लीजिए 20,000 रुपये कमा रहे हो तो आप 8 से 10 घंटा समय दे रहे हो। ठीक है, अब आपकी 20,000 से तो गुजारा चल नहीं रहा है, अब आपको 30,000 रुपये कमाना तो क्या करना पड़ेगा। व्यक्ति बताएगा 16 घंटे काम करने पड़ेंगे लगभग। ठीक है, अब हमें 16 घंटे का काम करना पड़ेगा, पार्ट टाइम में कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, है ना। अगर फिर मुझे अगर मान लीजिए 30,000 से भी अगर गुजारा नहीं चल रहा है तो अगर 40,000 रुपये कमाना है तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा सर। मुझसे पूछना होगा, बार बार ना एक्सरसाइज करना होगा, तो उसको सोचने के लिए मजबूर करना पड़ेगा कि करना क्या होगा। कि अगर मान लीजिए आप 20,000 रुपये कमा रहे थे तो 8 घंटा आपने काम किया, उनकी 30,000 कमाने के लिए 16 घंटा काम करना पड़ेगा। तो 40,000 रुपये की आपकी जरूरत है, अगर 40,000 रुपये कमाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो सर 24 घंटे काम करने पड़ेंगे, 24 घंटे काम करेंगे तब जाके हम 40,000 रुपये कमाएंगे। तो सवाल पूछना हो, उनसे सवाल पूछिए क्या ये पॉसिबल है, कोई व्यक्ति 24 घंटे काम कर सकता है क्या, कोई व्यक्ति लगातार 16 घंटे काम कर सकता है क्या।
10 से 12 घंटा ही कोई मैक्सिमम काम कर सकता है, ठीक है। कभी कभी 16 घंटे भी कर सकता है, लेकिन 24 घंटे तो बिल्कुल नहीं कर सकता। यानी कि हम कहीं ना कहीं ये 40,000 रुपये हम नहीं कमा पाएंगे, 30,000 रुपये भी मुश्किल है। ऑन इन एवरेज अगर इनकम की बात करें तो कोई भी व्यक्ति ना 15,000 रुपये से ज़्यादा नहीं कमा पाएगा, ठीक है। 15,000 रुपीज़ से कोई भी व्यक्ति ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाएगा। इसका मतलब ये है, यही कारण है ना कि लोग ना लिमिटेड इनकम की तरफ रह जाते हैं, बहुत ज़्यादा इनकम अर्न नहीं कर पाते हैं, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में भी यही है, ठीक है। जिस दिन जितना समय वो दे रहा है उसके बराबर ही तनख्वाह मिल रही है, उनकी मिल रही है। जितनी देर दुकान खोलेगी उसी के बराबर उसको मिलेगा। तो ये दोनों चीज़ों में ना एक्टिव इनकम है और पैसिव इनकम की तरफ नहीं जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें वहीं पे एक फैक्ट्री के ऑनर के, ठीक है, एक फैक्ट्री का मालिक है, ठीक है, उसके यहाँ पे 100 कर्मचारी काम कर रहे हैं, 100 कर्मचारी उसके यहाँ पे काम कर रहे हैं। अब फैक्ट्री के मालिक के पास में 100 कर्मचारी कर रहे हैं, और हर वर्कर, मान लीजिए किसी का तनख्वाह जो है 1 लाख रुपए भी है, ठीक है। किसी की सैलरी जो है, ठीक है, जो मैनेजर पोस्ट पे है 1 लाख रुपए की तनख्वाह है। किसी की सैलरी यहाँ पे 60,000 रुपए की भी है, किसी की 50,000 भी हो सकती है जो सुपरवाइजर वगैरह है, किसी की 20,000 की तनख्वाह होगी, ठीक है, और किसी की 10,000 की तनख्वाह होगी, ठीक है, जैसे वॉचमैन वगैरह हो गया, इस टाइप के जो लोग हुए। तो अब 100 कर्मचारी फैक्ट्री के अंदर में काम कर रहे हैं, और उसका जो ऑनर है उन्होंने 100 कर्मचारी को अपने पास में रखा। किसी की तनख्वाह 1 लाख, किसी की 60, किसी की 50, किसी की 20, किसी की 10। लेकिन क्या कोई व्यक्ति यहाँ पे, जो भी लोग 100 लोग काम कर रहे हैं, करोड़पति हो सकते हैं? हो सकते हैं कैसा? सर पूछना है ये बात कि क्या हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते, क्योंकि लिमिटेड इनकम है। 1 लाख रुपए कमाने वाला भी कभी भी करोड़पति नहीं हो सकता। आप देखो अपने मार्केट समाज में, अपने दोस्त यार में, कोई 1 लाख कमा रहा है, कोई 2 लाख कमा रहा है, लेकिन कभी क्या वो ऑडी, मर्सिडीज, जैगवार जैसी गाड़ियों में चल रहा है क्या? नहीं चल रहा है। तो 60,000 कमाने वाला भी आदमी अमीर नहीं हो सकता, ठीक है। 50,000 वाला भी नहीं हो सकता ना, 10,000 रुपये वाला हो सकता है, ठीक है। तो अब लेकिन एक फैक्ट्री का मालिक जो है वो एक फैक्ट्री से दो कर लेता है, एक फैक्ट्री से दो कर लेता है, सॉरी, दो कर लेता है, फिर 2 से 4 कर लेता है, 4 से 8 कर लेता है, 8 से 16 कर लेता है, और एक समय आता है कि पूरी इंडिया पे राज करता है। बेस्ट एग्जांपल है रिलायंस। पहले धीरू भाई अंबानी क्या करते थे, पेट्रोल पंप में पेट्रोल ही तो भरा करते थे। फिर उन्होंने कॉटन मिल से चालू किया, एक फैक्ट्री लगाई, 1 से 2 किया, 2 से 4 किया, 8 किया, 16 किया, आज पूरे हिंदुस्तान पे राज किया हुआ है उन्होंने। तो ये तो एग्जाम्पल है। लेकिन क्यों ये कर पाए? क्योंकि हर व्यक्ति ने 8-8 घंटा स्वयं के लिए काम किया, तो एक लिमिटेड, मतलब 8 घंटा ही उस व्यक्ति के लिए काम हो रहा है। लेकिन एक फैक्ट्री का मालिक के लिए आप देखो कितने घंटे काम हो रहे हैं, ठीक है। 100 कर्मचारी हैं, हर व्यक्ति ने 8-8 आवर्स ही काम किया, या 8-8 घंटे ही काम काम किए, तो उनके लिए 800 घंटे पर डे काम हो रहा है सर। एक व्यक्ति के लिए 800 घंटे अगर काम होगा तो वही व्यक्ति अमीर होगा ना, क्योंकि पहले ही ये चीज़ क्लियर आउट हो गई कि समय क्या है, टाइम इक्वल टू मनी है, टाइम इक्वल टू मनी। लिख के बताना है ये। और क्या मैं सही बोल रहा हूँ? सिर्फ खुद से पूछ देखो आप, क्या मैं सही बात बोल रहा हूँ क्या? ये बात बार बार पूछनी है, अपने एसोसिएट से पूछनी है कि क्या ये बात सही है या नहीं। वो बार बार बोलेगा नहीं सही है, नहीं सही है। तो सर हमारे पास क्या हम वैसा कोई काम कर रहे हैं? कोई अगर नौकरी कर रहा है तो इम्फेसाइज करना, क्या नौकरी से सर हम अमीर हो सकते हैं? नहीं हो सकते सर। हमारे सामने में चार्ट है। कोई व्यक्ति अगर शॉप खोल के बैठा हुआ है, डॉक्टर है, हम डरते हैं डॉक्टर को प्लान दिखाने में कि लाख रुपए कमा रहा है, 2 लाख रुपए कमा रहा है, सर दिखाओ प्लान। वो तो और भी ज़्यादा आसानी से इस बात को समझते हैं, उनका एजुकेशन लेवल इतना हाई होता है ना। जब हम राइटिंग में लॉजिक के साथ में बात करते हैं तो उनको बात समझ में आती है, और फिर व्यक्ति ज्वाइन भी करते हैं और हमारे साथ में काम भी करते हैं। उनसे फिर पूछना है कि सर अगर हमें ज़्यादा पैसा कमाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? कहीं ना कहीं इस कैटेगरी से निकल के इस कैटेगरी में आना पड़ेगा, बिजनेस ओनर कैटेगरी में और इन्वेस्टर कैटेगरी में। लेकिन क्या हमारे पास में पैसा है? क्योंकि यहाँ पे आने के लिए लाखों रुपए की फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। यहाँ भी अगर पैसा होता तो फिर मैं पैसा से पैसा कमा रहे होते, हम ऑलरेडी अमीर होते, है कि नहीं? तो अब हमारे पास तो पैसा नहीं है, तो हमारे पास में रास्ता क्या है? तो क्या हम गरीबी जन्म लिए गरीबी मर जाएंगे? सर रास्ता क्या है आपके पास में? सर कोई ऐसा प्लान है आपके पास में जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सको? इस कैटेगरी में आए, लाखों रुपए हम कमा सके, ठीक है, करोड़ों रुपए कमा सके, एक समय में, मतलब टाइम टाइम फ्रीडम मिल जाए, ठीक है, अपने परिवार को जो हम उनकी मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम दे पाए। ये सवाल बार बार पूछना है उनसे। बार बार पूछेंगे तो व्यक्ति बोलेगा नहीं यार, ऐसा कोई रास्ता तो है नहीं और कोई तरीका तो है नहीं। जब उसको बात समझ में आ जाएगी ना कि यार ऐसा तो कोई तरीका नहीं है यार, मैं तो सोच रहा था कि नौकरी करके, मैं तो सपने तो देख रहा था कि मैं लाखों करोड़ों कमाऊंगा, लेकिन नहीं कमा सकता हूँ, क्योंकि हकीकत पे हम बात कर रहे हैं, लॉजिक के ऊपर में बात कर रहे हैं। जब फैक्ट्स के ऊपर में बात होता है ना तो व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता, ठीक है।
उसके बाद हमें बोलना है कि सर एक अपॉर्चुनिटी मेरे पास में, आई हैविंग द अपॉर्चुनिटी, जहाँ से कि हम ना लाखों और करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। मतलब मुट्ठी भर पैसा लगा के ना, मात्र मुट्ठी भर पैसा लगा के, ठीक है, हम लाखों और करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। मार्केट में अगर किसी को अमीर बनना है, ठीक है, पैसा कमाना होता है, ठीक है, तो हजारों रुपए कमाने के लिए क्या होता है, लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, ठीक है, और लाखों रुपए कमाने के लिए करोड़ों में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, और करोड़ों रुपए कमाने के लिए अरबों में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन आज मैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ जहाँ पे कि आप हजारों रुपए लगा के लाखों भी कमा सकते हो और करोड़ों रुपए भी कमा सकते हो। तो सर क्या आप ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में जानना चाहोगे? तो व्यक्ति जाहिर से बोलेगा हाँ, क्योंकि हमने पहले ही उसे इतना धोख दिया यार, बता दिया सारी चीजें, ठीक है, कि अब इसके पास में कोई रास्ता ही नहीं है। तो जब हम उसको फिर हम बताएंगे, तब वो हमारी बातों को ना ध्यान से सुनेगा, समझेगा। उसके बाद में जब हम बताएंगे कि हम एक ऐसे इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं जिसका कि नाम है, कि जो इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग में हम ये डील करती है, ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, जहाँ पे एज ना कोई मैटर नहीं करता है। 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति ना इस बिजनेस को कर सकता है, ठीक है। एक्सपीरियंस कोई मैटर नहीं कर सकता है कि सर कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, ठीक है, चाहे कारपेंटर है, चाहे वो शॉपकीपर है, कुछ भी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस बिजनेस को करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ना बिजनेस को कर सकते हो। इसके लिए क्या है कि जो भी एजुकेशन की यहाँ पे आवश्यकता है ना, वो एजुकेशन जो है कंपनी प्रोवाइड करती है, ठीक है। हम एक हमारा एक एजुकेशन सिस्टम है जिसके मदद से ना हम लोगों को ना तैयार करते हैं, लोगों को बताते हैं, लोगों को सिखाते हैं, सिखाने का काम करते हैं। वो एजुकेशन पार्ट है कंपनी के पास में, ठीक है। और किसी भी जाति धर्म का इंसान हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करता, सिर्फ उसको ना बोलने आना चाहिए बस, और उसके अंदर में जज्बा होना चाहिए पैसा कमाने का, वो व्यक्ति यहाँ से पैसा कमाए, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। कोई मतलब यहाँ पे 5वीं अगर फेल भी बंदा है ना, वो भी पैसा कमा लेगा, ठीक है। उसके अंदर में सिर्फ चाहत होनी चाहिए कि नहीं मुझे पैसा सक्सेसफुल होना है। और इन्वेस्टमेंट सर लगभग नावक के बराबर है, ठीक है। 10 से 15 हज़ार रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है और उसमें हम लाखों और करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। इस इंडस्ट्री की अगर का ना खासियत यही है, ठीक है। अगर इस आज इंडस्ट्री की बात करें तो इसका जो ग्रोथ रेट है ना, बहुत ही गजब का ग्रोथ रेट है। लगभग ना 2016 में $149 मिलियन का ये मार्केट था। आज 2017 के अंदर में $150 मिलियन का मार्केट हुआ, फिर बढ़ते बढ़ते 2018 तक में $154 मिलियन का हुआ, 2019 में $156 मिलियन का मार्केट बढ़ा। तो लगातार ये मार्केट का ना ग्रोथ रेट जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का बढ़ रहा है, ये WFDSA का रिपोर्ट है। और आने वाले 2025 तक में ना ये लगभग $64 मिलियन का मार्केट होने वाला है। इसके अंदर में कौन सी इंडस्ट्री ग्रोथ करेगी ना, ये इंपॉर्टेंट है, जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट जारी किया था जिसमें उन्होंने बताया कि जो वेलनेस सेक्टर के अंदर में जो भी संस्था काम कर रही है, ठीक है, उसका ग्रोथ रेट ना काफी बढ़िया होगा, ठीक है। 20.45% से ना इनका ग्रोथ रेट होगा। उसके बाद में लगभग 20% का ग्रोथ रेट उन व्यक्ति का होगा जो कि ना आपके कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स में काम कर रहे हैं, ठीक है। और लगभग 15.17% से ग्रोथ रेट उनका है जिनका कि हाउस होल्ड के प्रोडक्ट्स में काम कर रहे हैं। यानी कि आज अगर हम बात करें तो वेलनेस सेक्टर में जो भी इंडस्ट्री है, जो भी लोग काम कर रहे हैं, उनका 90% से भी ज्यादा ना अच्छा ग्रोथ रहने वाला है, ठीक है। तो हमें देखना होगा कि हम कि कौन से कॉन्सेप्ट के ऊपर में काम करेंगे, तो चलो अलग बात है, ये चीज़ें बतानी पड़ेगी कि हम मार्केट में भी क्या चल रहा है और मार्केट सिनेरियो के हिसाब से भी क्या है, ठीक है। तो आई होप इस तरीके से जब हम लोगों को बताएंगे, उनका ना एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे ना, तो समझ में आएगा। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है ना, जब हम डायरेक्ट सेलिंग के बात करते हैं, ठीक है, एकदम से उतर जाते हैं तो लगता है यार कि फंसने और फंसाने वाला काम है, ठीक है। कई लोगों को मतलब किया तो नहीं होता कई लोगों ने, लेकिन ना उनको पहले से इतना सुन रखा होता है ना कि वो कॉन्सेप्ट को पहले ही लेके ना निगेटिव हो रहता है। तो उससे पहले ना हमें एक्चुअल में क्लियर करना होगा उनको कि सर जो आप काम कर रहे हो ना, इससे जो आप सपने देख रहे हो ना, सपने पूरे नहीं होंगे सर, बेकार के सपने देख रहे हो आप, ठीक है। अगर सपने पूरे करने हैं तो आपको अपने ट्रैक को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। जब इस तरीके से बात होती है तो लोगों को बात समझ में आती है और फिर व्यक्ति ना ज्वाइन करता है हमारे साथ में। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी संस्था है जहाँ पे कि ना डेप्थ इन तक लोगों को हायर कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों को हायर किया जा सकता है यहाँ पे। अब एग्जांपल देखिए कि यहाँ पे एक व्यक्ति ने ज्वाइन किया, 10 से 15 हज़ार रुपया लगाया, वो व्यक्ति अपने पोटेंशियल से 1 साल में 10 भी ज्वाइन कर सकता है, फिर 100 भी हो सकता है, ठीक है। जैसे 1 साल में उस व्यक्ति ने 10 लोगों को ज्वाइन करवाया, ठीक। और 1 साल में 10 लोगों को ज्वाइन करवाया और उस 10 लोगों को ट्रेनिंग मिला, एजुकेशन देने के बाद में अगर उस 10 लोगों ने भी, ठीक है, अगले साल मात्र 10 लोगों को ही ज्वाइन करवाया, तो कितने लोग हो जाते हैं फिर, ठीक है, तो 100 लोग हो जाते हैं। इसी हिसाब से अगर ये 100 लोगों के लोग ने, ठीक है, आपको 10-10 लोगों को ही मात्र ज्वाइन करवाया, ठीक,
मात्र sorry, मात्र 10-10 लोगों को ज्वाइन करवाया तो कितने लोग आ जाते हैं? लगभग 1000 लोग आ जाते हैं। इसी तरह से ना ये संख्या बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको आज जो मैंने इन्फॉर्मेशन दिया आपको बढ़िया लगा होगा, और रियल मायने में अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये चीज़ें इन्फॉर्मेशन जो है उन तक पहुँचे और वो भी अपने बिजनेस में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकें। और ये चीज़ें जो भी मैंने आपको बताया, अगर आपको इससे रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, और ज़्यादा डीप में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट करना, मैं और भी ज़्यादा डिटेल्स में आपको वीडियो बना के इसके बारे में और भी डीप में बताऊंगा मैं। ठीक है, बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।